असलामुअलैकुम मेरी सोनी ऑस्ट्रेलिया तक पैनों की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं सहरी से शुरू कर रही हूँ। तो सहरी में मैं बनाने वाली हूँ मैदे से मज़ेदार से लच्छेदार से पराठे, जिसका मैं अभी फ्रेश ही मैदा गूंदूंगी और उसके साथ साथ मैं बनाऊंगी लाहौरी बहुत ही मज़े के काली मिर्च वाले खोए वाले चने। आज बहुत ही मज़े की जो है ना सहरी करने को दिल कर रहा है, तो सोचा कि आज कुछ डिफरेंट बना लिया जाए। इसके लिए मैं यहाँ पर मैदा छान रही हूँ, क्योंकि मैदा गूंद कर मैं पहले ही रख दूँगी और उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे लाहौरी चनों की, जिसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है एक व्लॉग के अंदर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में आपको मिल जाएगा। मैदे में मैंने 1 चम्मच के करीब चीनी डाली है और ये ऑयल डाल दिया और इसको मैं गूंद लूँगी। चीनी का इसके अंदर कोई जायका तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो पठान के होटल से मिलता है ना पराठा, उसमें चीनी वो डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जब तक मैदा गूंद रही हूँ टैप वाटर से इसको गूंदूंगी। मैं आपको बता दूँ, आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि हम लोग जो है ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं आज के ही व्लॉग में। तो बहुत ही मज़े की ईद की शॉपिंग भी करेंगे और सहरी वगैरह करेंगे, सुबह उठेंगे तो शॉपिंग भी करने जाएंगे। और आप लोगों की ईद की शॉपिंग स्टार्ट की है आप लोगों ने या नहीं, कहाँ तक पहुँची मुझे भी बताइएगा। बड़ी मज़े की शॉपिंग होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कंप्लीट उसका व्लॉग अभी आगे चल के। तो यहाँ पर जो है हमारा मैदा वो गूंद गया है और साथ ही साथ जो है मैंने लाहौरी चने भी चढ़ा दिए थे और अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम था और मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने ज़ाहिर सालन भी बनाना था और मैदा भी गूंद कर उसके पराठे बनाने थे। तो मुझे जो है ना 1-2 घंटा तो चाहिए ही था, क्योंकि मैं अकेली ही लगी हुई थी। यहाँ पर जो है ना लाहौरी चने बन रहे हैं, जो बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जो है ना झटपट से ये बन भी जाते हैं, इसमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और फिर जो है ना उसके अलावा जो पराठे बने थे ना, उसकी तो क्या ही बात बताऊँ, अम्मी को बहुत पसंद आए। पराठे बहुत ही कमाल के बने थे, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये मैदे के हैं, इतने सॉफ्ट इतने मज़ेदार से हमारे जो है वो पराठे बन गए थे। फिर मैंने डो को दोबारा से थोड़ा सा गूंदा और उसके मैंने ये पेड़े बना लिए। 5-6 जो है ना 6-7 पेड़े बना लिए थे और पेड़ों को अब जो है ना बल वाले पेड़े बनाने हैं। तो सब पेड़े जो है ना मैं अब बल वाले पेड़े बना कर रखूँगी। एक पेड़ा लिया, उसको बेल लिया है, उसके ऊपर मैं ऑयल डालूँगी, क्योंकि देसी घी जो हमने बनाया था ना वो ख़त्म हो चुका है। तो दोबारा से हम लोग जो है ना ऑयल पे वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना ऊपर मैंने ऑयल डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट किया है और इसका हम इसी तरह से रोल कर लेंगे। रोल हम लोग जो है ना टाइटली करेंगे और इसके जो है ना बल वाले पेड़े बना लेंगे। और सिंपल से ये पराठे हैं, सिंपल से पेड़े हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इतने मज़े के बल वाले पराठे बनते हैं। और मैदे के पराठे तो हमेशा ही बल वाले जो है ना उसके लच्छे नज़र आते हैं और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 पेड़े बनाए हैं, तो बाद में फिर मैंने 7वां पेड़ा भी कर लिया था। अब इनके जल्दी जल्दी से पराठे बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था और तेज़ी से हाथ चला रहे थे, वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला सीन था। यहाँ पर तवा मैंने गर्म कर लिया था, साथ ही मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था। और यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से पराठे बनाऊँगी और अम्मी भी जो हैं वो उठ ही गई थी। अम्मी अब मेरी हेल्प करवेंगी, साथ साथ पराठे सेकेंगी और हम लोग जो है जल्दी से सहरी तैयार कर लेंगे। आप लोग कैसे सहरी बनाते हैं, मिलजुल कर बनाते हैं या एक ही बंदा बनाता है उठकर? किसका ये इम्तिहान होता है सहरी के टाइम उठना। हम लोग मिलजुल कर बना लेते हैं, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी मेरी बहन बना लेती है, तो कभी अम्मी बना लेती हैं और कभी हम मिलकर बना लेते हैं। इस तरह से बड़ी आसानी रहती है और नींद भी जो है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में नींद जो है ना वो काफ़ी पूरी करना मुश्किल हो जाता है, टफ़ हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना सबको टाइम देना पड़ता है कि थोड़ा थोड़ा करके सो लो। यहाँ पर जो है ना ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत हमारे पराठे बन रहे थे, वाइट वाइट और साथ में इतने क्रिस्पी, इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के। तो छोटे छोटे मैंने पराठे बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे होटल से मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना चाय भी बन रही थी, तो चाय भी मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ सालन की भी। हमारे जो मज़े के खोए वाले चने बने हैं, इसके ऊपर मैंने बॉयल एग डाल दिया था, रख दिया था और यहाँ पर एक स्लाइस जो है वो डूब गया था चनों के अंदर। साथ में क्या ही धुएंधार मज़ेदार से हमारे पराठे थे माशाल्लाह। ये है हमारी सहरी और साथ में चाय। अब हम चलते हैं बाज़ार की तरफ, मतलब कि ईद की शॉपिंग की तरफ। तो सुबह हो गई थी, फिर सहरी के बाद फिर मैंने यहाँ से ही व्लॉग शुरू किया। फिर हम लोग जो है दिन के टाइम तकरीबन अभी 11-12 बजे का टाइम था, हम लोग फिर मार्केट आ गए थे। फिर हम लोगों ने जो है ना सोचा आज ईद की शॉपिंग शुरू करते हैं और हम लोग जो है यहाँ पर आए थे कमर्शियल में। तो यहाँ पर सारे ब्रांड्स ईज़िली जो हैं वो मिल जाते हैं।
तो अब हम करते हैं अपनी शॉपिंग स्टार्ट। हम लोग तो ज़्यादातर जो है ना बोनांजा से ही लेते हैं लॉन के ड्रेसेस, क्योंकि उनकी प्राइजेस भी रीज़नेबल हैं और लॉन भी काफ़ी उनकी अच्छी है। पहले हम लोग जो है गुल अहमद से लिया करते थे, लेकिन गुल अहमद की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से लॉन तो बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन फिर भी जो है ना वो रीज़नेबल जहाँ से मिल रहा हो, लॉन भी अच्छी हो, फिर तो ज़ाहिर है वहीं जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन बस हम लोग पहुँच गए थे। तो ये है बोनांजा की आउटलेट, यहाँ पर हम लोग आए थे और मेरी अम्मी को इनकी लॉन बहुत अच्छी लगती है और प्रिंट भी अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको इनके प्रिंट्स भी दिखा देती हूँ, जितने भी थे सारे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इनके प्रिंट्स और इनके डिज़ाइन कुछ इस तरह के थे और ऑफ भी चल रहा था इनके ऊपर। तो यहाँ पर जो है ना ये डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट डिज़ाइंस थे और अम्मी के लिए भी देखना था, मेरे लिए भी और छोटी सिस्टर के लिए भी। तो फिर हम लोगों ने यहीं से जो है ना सोचा कि ले लेते। 20% ऑफ था शायद, यहाँ पर ये देखिए साइड पे लिखा हुआ है। सब पे नहीं था, कुछ ड्रेसेस पर था। तो फिर जो है ना यहाँ पर मुझे 2 पीस ड्रेसेस भी बहुत अच्छे लगे, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थे उनके। ये वाले 3 पीस हैं और मैंने 3 पीस में ये वाला एक देखा था यहाँ पर, ये नीचे पिंक और ब्लू में आपको जो नज़र आ रहा है ना येलो के ऊपर, ये वाला मैंने इसको फाइनल कर दिया था। और ये वाला ब्लैक वाला भी अभी आपको जो नज़र आया ना 2 पीस, ये 2 पीस हैं यहाँ पर लगे हुए। और बस कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है ना मिलता वो ही है। मैंने इतनी देर यही डिसाइड किया रखा कि मैं जो है ना वो पिंक वाला भी आपको दिखाया था वही लूँगी। तो फिर जो है ना एंड टाइम पे बिल्कुल मेरी जो चॉइस है वो चेंज हो गई। अब आपको मैंने घर जाके दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया था। फिर हम लोग यहाँ पर ऊपर आ गए थे, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना इनके देख रहे थे रेडी टू वेयर। तो ये भी जो है ना मुझे इतने इनके अच्छे नहीं लगे जितने इनके जो है ना अनस्टिच अच्छे होते हैं। अनस्टिच की ये बहुत आसानी होती है कि आप कोई भी डिज़ाइन उसका जो है ना ख़ुद से बना सकते हैं या टेलर से बनवा सकते हैं, जैसे भी आप कपड़े जो है ना अपने स्टिच करवाते हैं। स्टिचिंग में जो है ना इनके रेडी टू वेयर ये मुझे अच्छे नहीं लगते कि इनमें जहाँ साइज़ का भी इशू रहता है और डिज़ाइनिंग का भी इशू। कुछ डिज़ाइन अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते। तो मैं बस यहाँ पर आपको जो है ना सरसरी से दिखा रही थी मोटे मोटे डिज़ाइन के, आप लोग भी देख लें। तो यहाँ पर इनकी जो है ना ये डिज़ाइनिंग हुई थी, मुझे तो इतनी ख़ास नहीं लगी। खैर चलें, हम लोगों ने आपको दिखाना था, कलर्स भी थे, हर तरह का कलर था। तो ये हम लोगों ने देख ली। इसके बाद हमने बाई के भी कपड़े लेने थे, क्योंकि उसकी शॉपिंग हम ही करते हैं अभी। तो इस वजह से जो है ना फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर मेंस वेयर पर। ये भी बिल्कुल बोनांजा के सामने ही था। नाम नहीं मुझे इनका याद आ रहा, शायद पता नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम लोग ईद के लिए माशाल्लाह देख रहे थे कपड़े। तो इन्होंने हमें फिर जो है ना इस तरह से चिकन में दिखाए थे, कढ़ाई में दिखाए थे। तो फिर हम लोगों ने जो है ना सिंपल भी देखे थे। और ये देखें जी, ये वाले हैं मेंस वेयर। ये देखें खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, हर तरह के कलर्स थे, ब्लैक भी था, ब्लू था, वाइट था, ऑफ वाइट था, हर तरह के कलर थे। लेकिन हमें जो है ना कुछ इतने ख़ास ये नहीं लगे, क्योंकि ना फिर ये ऐसे हो जाता है कि एक ही दिन या फ्राइडे पे ही आप लोग पहन रहे होते हैं या किसी ऐसे ही इवेंट वगैरह पे, क्योंकि इसका डिज़ाइन देखिए काफ़ी अच्छा था और कलर भी बड़ा प्यारा था। यहाँ पर हम लोग जो है ना साथ साथ अपने भाई से भी डिसाइड करवा रहे थे मोबाइल पर कि कौन सा कलर अच्छा है और कौन सा डिज़ाइन अच्छा है। ये वाला कलर और डिज़ाइन मेरे भाई को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ ख़ास समझ नहीं आई। तो हम लोगों ने फिर ये वाला फ़ाइनल नहीं किया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना इनके सिंपल ड्रेसेस भी देख लिए थे वॉशिंग वेयर में। तो वॉशिंग वेयर में हम इनकी अब वैरायटी देखने लगे थे, क्योंकि वॉशिंग वेयर में एक लेना था, क्योंकि आगे चल के गर्मी है। तो गर्मी में जो है ना कपड़े जितने हों उतने ही कम हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नहाएं कपड़े पहने, नहाएं कपड़े पहने, तो बस सारा दिन ऐसा ही चल रहा होता है। तो फिर हमने यहाँ पर वॉशिंग वेयर का एक ड्रेस ले लिया था और फिर दूसरा हमने फ़ाइनल नहीं किया, वो फिर बाद में ख़ुद भाई जो है वो देख लेगा। अब हम लोग यहाँ पर स्टाइलों पर आ गए थे। स्टाइलों पर जो है ना मेरी बहन ने जो है ना जूता लेना था, मैंने जो है ना 2 ड्रेसेस ले लिए थे। तो अभी मेरे जूते की गुंजाइश नहीं पा रही थी। मैं कहती है चल तू कार सीधी, तू जुतियाँ भी लेनी है, मेरे को जुतियाँ ने खा ली, मतलब कि बाद में ले लेना, अभी मैं तुम्हें नहीं लेके दे सकती। तो मैंने कहा चले मी ठीक है, मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना अब मेरी बहन जो है ना अपने लिए जूता ले रही है, तो उसको मैंने ही पसंद करके दिया था। उसके ड्रेस के साथ बहुत अच्छा मैच हो गया था और बड़ा ही कंफर्टेबल, बहुत ही खूबसूरत सा जूता था। आगे चल के वो भी दिखाती हूँ। तो ये वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने भी चुपके से इनकी वीडियो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड कर ली थी। और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइंस थे सैंडल्स में, और बड़े खूबसूरत से डिज़ाइंस थे। अच्छा, ये वाला जो है ना जूता हम लोगों ने देखा था,
शायद लाइट कम होने की वजह से इतना अच्छा लग नहीं रहा या देखने में ऐसे लग रहा है। फिर हम लोग घर वापस आ गए थे, शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली थी जो करनी थी। फिर उसके बाद हम लोग घर आए थे और मैं अब आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। और ये देखें जी, अब हम लोग जी घर आ चुके हैं। घर आने के बाद फिर हम लोगों ने आराम वगैरह किया, तो ये काफ़ी देर बाद की वीडियो फिर मैंने शूट की थी। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ ड्रेसेस। तो ये सबसे पहले मैं आपको अम्मी का दिखाने लगी हूँ। माशाल्लाह से ये मेरी अम्मी ने लिया है ड्रेस, तो बड़ा खूबसूरत सा ये कलर है, पिंक सा इसका दुपट्टा है और ब्लू कलर सा इसका फुल जो है ना बूटी प्रिंट है इसका, बड़ा खूबसूरत से इसके अंदर फूल बने हुए हैं। तो मैंने इसका कार्ड निकाल के आपको दिखा दिया डिज़ाइन, क्योंकि मैं इसको खोल नहीं सकती, फिर बंद करना पैक करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी सिस्टर का दिखा रही हूँ। सिस्टर का जो है ना ये वाला कलर है, उसने थोड़ा सा इस दफ़ा बुजुर्गाना कलर लिया है, मतलब बड़ा लाइट सा। तो वो कह रहे थे मैंने यही लेना है अम्मी। तो ये है जी मेरी बहन का ड्रेस। आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं हमारे कपड़े माशाल्लाह से। तो यहाँ पर अब मैं आपको अपने 2 ड्रेसेस दिखाती हूँ। मैंने 2 ड्रेसेस ही ले लिए थे, क्योंकि मैंने कहा मुझे ना 2 पीस में बड़ा अच्छा लगा था ये वाला डिज़ाइन ब्लैक वाला, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया था। ये देख लें, ये 2 पीस है, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, इसका जो है ना ट्राउज़र है और शर्ट है, अनस्टिच हैं ये सारे। ये भी बहुत खूबसूरत प्रिंट था। तो ये इंशाल्लाह मैं डिज़ाइनिंग करूँगी इनके ऊपर, फिर आपको शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं इनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी करती हूँ ईद के लिए। अब ये तो वैसे भी ईद के लिए नहीं था, ये तो सिंपल सा था। तो फिर मैंने ये वाला एक लिया था, पिंक वाला मैंने पहले पसंद किया था, बिल्कुल एंड टाइम पे अम्मी ने कहा वो नहीं लो ये ले लो, तो मैंने कहा चले मान लेते हैं अम्मी की बात। वैसे लड़कियों के ये कलर अम्मी कहती हैं लड़कियों ने नहीं पहने तो किसने पहने, तो तुम ये वाला कलर ले लो। पैरेट सा कलर था और कंट्रास्ट में इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र था पर्पल कलर में। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरे ड्रेसेस कैसे थे, मेरी बहन का और अम्मी का कैसा था। फिर इसके बाद जो है ना भाई का जो ड्रेस है वो टेलर के पास चला गया था, तो उसका वॉशिंग वेयर में सिंपल सा था। और अब मैं आपको अपनी बहन का जूता दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जी उसने स्टाइलो से जूता लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव भी था। देखने में ये बिल्कुल फ्लैट सा लग रहा है और हील्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी उनके पास। इसको ये पसंद ही नहीं आ रहा था, कहती है नहीं अच्छा, लेकिन इसके कलर के साथ ड्रेस कलर के साथ काफ़ी ये जा रहा था। तो मैं ये इसका आप सॉल देखें कितना कंफर्टेबल देखने में ही लग रहा है। तो ये मेरी बहन का जूता, ये कैसा लगा आपको ये भी मुझे बताइएगा, और मेरी पसंद कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा आप लोगों ने शॉपिंग शुरू कर दी, कहाँ तक पहुँची। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे चल के इनकी जो है ना आप डिज़ाइनिंग की चीज़ें लेनी होंगी वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं जाऊँगी लेसेस वगैरह लेने, और सब डिज़ाइनिंग जब करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी ईद की शेयर करूँगी कि मैंने ड्रेसेस कैसे बनाए, और फिर इंशाल्लाह सब चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। ईद की ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ मैंने ज़रूर शेयर करनी है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ईद की शॉपिंग का बता सकते हैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो इसलिए मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अब चलती हूँ अपनी शॉपिंग के साथ खूब मज़े से। अल्लाह ताला हम सब को ईद की और रमज़ान की खुशियाँ बहुत ज़्यादा नसीब करे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।